नमस्कार, मैं राहुल तिवारी आपका स्वागत करता हूं आपकी आवाज़ पर। बिना साज बिना बाज हम उठाएंगे आपकी आवाज़। डर भी नहीं किसी का, ना ही किसी का लिहाज, क्योंकि हमारा लक्ष्य है एक जागरूक समाज। आज भिंड के कलेक्टर परिसर के बाहर किसान महासभा और किसान संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं के द्वारा, उनकी पदाधिकारी द्वारा एक धरना दिया गया। ये धरना कुछ उग्र रूप में था। उन्होंने कलेक्ट्रेट से आने जाने का रास्ता भी बंद कर दिया था। चलिए देखते हैं वहाँ पर क्या हुआ, किसने क्या कहा, इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश किसान सभा और किसान संघर्ष समिति मध्य प्रदेश, इनका धरना चल रहा है अभी फिलहाल कलेक्ट्रेट के बाहर। जैसा कि किसान आंदोलन चरम पर है, गर्मा गर्म विषय है और केंद्र सरकार को घेरने की पूरी तैयारी इन किसान संगठनों की। फिलहाल ये धरना है और धरने का विषय क्या है, उद्देश्य क्या है, मांगे क्या है फिलहाल धरने के लिए, आइए जानने का प्रयास करते हैं किसान नेताओं से। आइए, हमारे साथ एडवोकेट हरनारायण शर्मा जी, अखिल भारतीय किसान यूनियन के सचिव हैं एडवोकेट शर्मा जी। आइए उनसे चर्चा करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आज नया क्या है। शर्मा जी, हाँ बता। तो आज की प्रमुख मांग क्या है और किस उद्देश्य के हेतु आज का ये धरना है? जो नरेंद्र मोदी ने जो किसानों के कानून बनाया है उसको हम विरोध करते हैं और कानून को रद्द किया जाए, क्योंकि किसान इसमें बहुत ज़्यादा दुखी रहेगा। और एमएसपी लागू का, एमएसपी का जो कानून है वो बनाया जाए। एमएसपी तो केंद्र सरकार ने, एमएसपी के लिए केंद्र सरकार सरेंडर हो गई है। उन्होंने कहा कि एमएसपी बदस्तूर जारी रहेगी। अरे ये नरेंद्र मोदी बहुत जुमलेबाज है। पहले कहते थे किसानों के खाते में 15,000 रुपये आएंगे, वो कुछ नहीं आया। सरकार लिखित में आश्वासन देने के लिए तैयार है, फिर भी आप लोग ये धरना क्यों दे रहे हैं? जब जो कानून बनाया उसको वापस लिया जाए ना पहले। ये तो सिर्फ जुमलेबाजी है और इस प्रधानमंत्री का कोई भरोसा नहीं है। हमारे साथ युवा नेता राहुल सिंह कुशवाहा जी मौजूद हैं। आइए जरा उनसे जानने का ही प्रयास करते हैं। राहुल जी बताएं जरा। हाँ, ये किसानों की जो मांग है कि 3 जो कानून जो बनाए हैं सरकार ने, वो सबसे पहले वो कानून रद्द किए जाएं। जब तक कानून रद्द नहीं हो जाते, एमएसपी तो लिखित में गारंटी हमें चाहिए ही चाहिए, लेकिन उससे पहले कानून रद्द होने चाहिए। इन कानूनों को रद्द को लेकर ये अनशन आज यहाँ पे दिया गया है। 12 तारीख को उन्होंने टोल भी फ्री करवाए थे पूरे देश में। और आगे जैसी भी भूमिका किसान नेता बनाएंगे हमारे किसानों के समर्थन में, हम लोग वैसे वैसे काम करेंगे। और ये किसान विरोधी सरकार है, किसानों के लिए जो कानून लेके आई है, कानून हम लोग किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं है और हम लोग इसको कैंसिल करा के ही मानेंगे। तब तक हमारे धरना प्रदर्शन पूरे देश में चलता ही रहेगा। ऐसे जिले के कांग्रेस के सेवा दल के जिलाध्यक्ष मिश्रा जी हमारे साथ में हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं और उनकी राय जानने का प्रयास करते हैं। मिश्रा जी। जी, आज देश में ऐसा लगता है कि अपनी बात को रखना, अपने अधिकारों को रखना, लोकतंत्र की बात को करना, किसी भी बात को अपने मन की बात को रखना कि कहीं ना कहीं देशद्रोह की श्रेणी में आता जा रहा है। आज आप देखें देश में जहाँ भी अगर किसान अपने हित की बात को रख रहा है तो उसमें मैंने जहाँ तक कोई भी मीडिया का न्यूज़ चैनल ऐसे मुझे बड़े बड़े दिखाई नहीं देते जिसमें उनको खालिस्तान, जिसमें उनको पाकिस्तान, जिसमें उनको नक्सलवादी नहीं दिखाई देते। क्या टुकड़े टुकड़े गैंग का होना, आज किसान अपने अधिकारों की बात रखना पाकिस्तानी होने का सबूत होगा। जहाँ तक खालिस्तान का विषय है, दिल्ली में जो किसान आंदोलन की जो मुखिया हैं उन्होंने इसका खंडन किया है और उन्होंने स्पष्ट मना किया कि हम इस प्रकार की किसी भी गतिविधि का समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन सरकार के द्वारा विभिन्न चर्चाओं, लगभग 6-7 चर्चाएं हो चुकी हैं सरकार द्वारा, और जो संशोधन की गुंजाइश थी, जो संशोधन के बिंदु थे, सरकार उन संशोधनों के लिए तैयार है और लिखित में आश्वासन देने के लिए भी वो एग्री है। उसके बाद भी जो किसान आंदोलन, ये किसान के जो मुखिया हैं आंदोलन के, वो पीछे हटने का निर्णय नहीं ले रहे हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण सिर्फ एक ही है कि हम अपनी बात पर अडिग हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपका जो गतिरोध था, जो विरोध के बिंदु थे, उसके लिए सरकार तैयार है।
उन संशोधनों के लिए सरकार एग्री है कि भाई हम ये अमेंडमेंट करेंगे। उसके बाद भी जो है आप रिपील वाला जो मुद्दा है कि रिपील करिए, इसको निरस्त करिए, उस पर अड़े हुए हैं। इसका क्या मतलब है? ये एकमात्र भ्रम फैलाया जा रहा है। किसान अपनी बात को बहुत अच्छे से समझता है, अधिकारों को समझता है। गवर्नमेंट एक तानाशाही मोड में है। उनका कहना ये है कि जो हम संशोधन चाह रहे हैं वो अगर पूर्णतः किसानों की बात का वो समर्थन करते हैं, उन चीज़ों पे संशोधन होता है तो किसी टकराव की बातें नहीं होती। वो क्या है, मीडिया को बरगला के आधा अधूरा सच जब सामने लाना चाहते हैं, इस बात का टकराव है। किसानों की बात को, किसानों की समस्याओं को किसी भी तरीके से वो दूर नहीं करना चाहते। किसान संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष संजीव बरुआ जी से जानते हैं। ये जो आज हम विरोध कर रहे हैं, जो 3 ये अध्यादेश लाए इनको निरस्त कराने के लिए, तीनों अध्यादेश का गहराई से अध्ययन किया तो रियल में ये किसानों के हित में नहीं है। इसलिए भाई आप सरकार कह रही है किसानों के लाभ के लिए है, भाई पूरे देश का किसान आज इस चीज़ का विरोध कर रहा है। किसान कह रहा है हमारे लाभ का नहीं है। भैया आपको कहाँ लाभ दिख रहा है? जो देश के 70-80 करोड़ किसानों को वो लाभ नहीं दिख रहा, वो लाभ बीजेपी को दिख रहा है। किस दृष्टि से बीजेपी लाभ देख रही है? 72 साल आज़ादी के बाद हमारा जो बुनियादी एमएसपी हक है, हम ये नहीं कह रहे आप हमें अन्य चीज़ें दो न दो, एमएसपी हर फसल का, आप हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति कुछ भी चीज़ खरीदने जाए उसका निर्माता उसकी कीमत तय करता है। हमारा किसान फसल बेचने जाता है, उसकी कीमत कोई दूसरा आड़तिया लगा रहा है, अपनी पसंद का आ रहा है। अभी हम ताज़ा उड़द बताते हैं, गेहूं का सेम उदाहरण ले लो, 1900-2500 रुपये सरकार ने एमएसपी घोषित किया है। आज मंडी में 1300, 1350, पौने 1400 गेहूं बिच रहा है। कहाँ किसान को? सरकार 2-3% खरीद करती है एमएसपी पे, बाकी 97% तो मंडियों में एमएसपी से आधी कीमत में बिच रहा है। ये क्या कर रही है सरकार? भाई हम लोग कोई सरकार पाकिस्तानी चीनी भलाई बता में, हम लोग भारत के किसान हैं। अपने अधिकार के लिए सरकार बिल्कुल होश में आ जाए, कहते हैं ये न सोचे कि ये किसी कार्ड बस फूट डाल देंगे या आंदोलन। ये बिल्कुल सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, अगर होश में नहीं आई तो ये सरकार नहीं रहेगी। किसी हद तक ये बात तो समझी जा सकती है कि ये क्षेत्र भिंड दिल्ली नहीं है। दिल्ली के बारे में जो कहा जा रहा है कि किसानों के रूप में छद्म किसान, रूप धारण किया हुआ किसान ज़्यादातर है जो बरगला रहा है अन्य किसानों को जो वहाँ दिल्ली में मौजूद है। लेकिन ये भिंड उत्तर भारत क्षेत्र का हिस्सा और किसान संघर्ष समिति बैनर सामने दिख रहा है और शक्ल सूरत से भी लग तो किसान ही रहे हैं। और यहाँ पर तो मेरे ख्याल से खालिस्तानी या पाकिस्तानी या अन्य छद्म वेश धारण किए हुए यहाँ तो व्यक्ति शायद नहीं देखे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज़ में। देश के 400 किसान संगठनों का अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति, उसकी तरफ से ये आंदोलन चल रहा है। और आज 14 तारीख को, 14 दिसंबर, पूरे देश में जो जिला न्यायाधीश यानी कलेक्टर है उसके समक्ष ये महाधरना है। महाधरने की हमारी जो प्रमुख मांगें हैं कि मोदी सरकार ने अडानी और अंबानी के दबाव में ये जो तीनों किसान कानून लागू किए हैं, पारित किए हैं, ये किसान विरोधी हैं। इन तीनों कानूनों को वापस लिया जाए। इसी तरह से ये बिजली कानून जो 2020 है, इसको वापस लिया जाए। हमारी ये भी मांग है कि किसान जो भी उपज पैदा करता है उसकी सारी उपज को जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है एमएसपी, उस पर सरकारी खरीद की गारंटी हो और प्राइवेट मंडियां भी, प्राइवेट व्यापारी भी अगर खरीदे तो इसी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे।
न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर अगर खरीदता है तो ये अपराध घोषित किया जाए, अधिकतम कीमत निर्धारित की जाए, उससे अधिक पर कोई अगर बेचता है यह अपराध घोषित किया जाए। यह हमारे किसान आंदोलन की मांग है। कानून किसान विरोधी है और ये हम किसानों के समर्थन में, हम किसान भारतीय किसान महासभा के जिला सचिव हैं और उसके ओर से हम यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, सारे किसान बैठे हुए हैं, हम उनका समर्थन करते हैं और जब तक ये धरना हमारा चलता रहेगा, हमारा दिल्ली में किसान बैठा हुआ है, तब तक हम बराबर कई तरीक़ों से जो धरने चल रहे हैं हम देते रहेंगे, अड़े रहेंगे, लड़े रहेंगे। 1:52 है। जैसे जैसे दोपहर के बाद शाम का समय बढ़ता जा रहा है, आज के आंदोलन में और तीव्रता आती जा रही है। यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि रास्ता बंद करने की प्रक्रिया चालू हो गई है। किसानों का आवागमन और ज़्यादा मात्रा में बढ़ता जा रहा है यहाँ पर और जाहिर बात है कि सरकारी कामकाज ठप होने की स्थिति में है, गेट लॉक्ड होने की कतार में है। अब अंदर प्रशासन की ओर से क्या प्रतिक्रिया स्वरूप कदम उठाए जाएंगे, देखते हैं। जुड़े रहें दर्शक हमारे साथ। धन्यवाद।